एक गांव में एक बंजारा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन गाना बजाने का काम किया करता था। वह अक्सर गांव के बागों में बांसुरी बजाता और मेलों में अपने गीतों से सबका दिल जीत लेता। उसी गांव में एक रईस जमींदार भी रहता था जिसका नाम ठाकुर रणवीर सिंह था। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रागनी था। रागनी सौंदर्य और संस्कार की अटूट मिसाल थी। एक दिन गांव में मेला लगा जहां रागनी भी अपने दोस्तों के साथ गई। मेले में बांसुरी बजाने की प्रतियोगिता चल रही थी जिसके चीफ गेस्ट ठाकुर रणवीर सिंह थे। इस प्रतियोगिता में आर्यन ने ऐसी बांसुरी बजाई कि सबका मन मुग्ध हो गया। ठाकुर रणवीर सिंह खुद अपने हाथों से आर्यन को पुरस्कार दिया। इस दौरान रागनी भी वहां मौजूद थी। उसने आर्यन की बांसुरी की धुन सुनी और उसे अपना दिल दे बैठी। आर्यन को भी पहले ही नज़र में रागनी से प्यार हो गया। दोनों की आंखें मिली और धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। आर्यन और रागनी अब छुप छुप कर गांव के बाहर बागों और हाटों बाजार में मिलने लगे, एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार छुपाए छुपता है। एक दिन ठाकुर साहब को भी इस रिश्ते की भनक लग गई। ठाकुर साहब को यह रिश्ता कतई बर्दाश्त न था। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी इकलौती बेटी एक बंजारे से प्यार में कैसे गिर सकती है। यह सोचकर ठाकुर गुस्से से तिलमिला उठे और उन्होंने रागनी को घर में बंद कर दिया। ठाकुर रणवीर अपने गुंडों के साथ आर्यन के ठिकाने पर गया जहां सभी बंजारे रहते थे। उन्होंने आर्यन को अपने गुंडों से पिटवाया और उसे गांव छोड़कर जाने की धमकी दी। ठाकुर ने कहा, अगर तुम रागनी को जिंदा देखना चाहते हो तो आज रात ही गांव छोड़कर चले जाओ। आर्यन ठाकुर की धमकी से डरता नहीं था, लेकिन अपने प्यार की सलामती के लिए वह गांव छोड़ने के लिए राजी हो गया। रागनी को जैसे ही इस बात का पता चला, वह जैसे तैसे उस कमरे से भागकर आर्यन के पास पहुंच गई। लेकिन किस्मत ने उन्हें धोखा दे दिया। लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और ठाकुर के हवाले कर दिया। क्रोध की अग्नि में ठाकुर रणवीर सिंह ने आर्यन को गुंडों से मरवा दिया। अपने प्रेम को अपनी आंखों के सामने मरता देख रागनी ने भी प्राण त्याग दिए। लेकिन प्रेम अमर होता है जो मरकर भी नहीं मरता। सालों बाद उसी गांव में एक जमींदार का बेटा जन्मा जिसका नाम था बीरू। वही एक बंजारा परिवार में एक लड़की जन्मी जिसका नाम सुहाना रखा गया। समय बदला, अब रूह वही थी। दोनों का बचपन से एक दूसरे की अधूरी प्रेम कहानी सपने दिखाई देती। देखते ही देखते दोनों जवान हो गए। बीरू ने मेले में बांसुरी की धुन पर नाचती उस लड़की को देखा और उसका दिल धड़क उठा। जब सुहाना ने बीरू की आंखों में देखा, उसे लगा मानो जैसे कोई अधूरी कहानी फिर से होने को है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ी और उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों का रिश्ता आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। लेकिन इस बार फिर वही समाज की धकियानुसी सोच उनके प्यार के आड़े आ गई। इस बार लड़की बंजारा थी और लड़का जमींदार का बेटा। बीरू के पिता को ये रिश्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वो अपने बेटे की शादी
एक अमीर और जमींदार परिवार में कराना चाहते थे, लेकिन वीरू ने सुहाना से शादी करने की जिद की। इस बार समाज के आगे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने प्यार के लिए लड़ाई लड़ी। वीरू ने अपने पिता को समझाया कि जात पात धन दौलत कुछ नहीं होता। अगर दिल सच्चे हों तो कच्चे घरों में भी सुकून से रहा जा सकता है। सुहाना ने भी अपने कबीले को अपने साथ खड़ा किया। शुरुआत में सुहाना के पिता उससे नाराज हुए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की खुशी के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। आखिरकार उनका प्यार जीत गया। गांव ने पहली बार देखा एक बंजारा बेटी जमींदार के आंगन की बहू बनकर आई। जब दोनों ने साथ फेरे लिए तो पूरा गांव झूम उठा। सुहाना और वीरू की पिछले जन्म अधूरी कहानी इस जन्म में पूरी हो चुकी थी।